अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जो भी सुने देखे पिता, उनके जो में तेरी ज्योति आए पिता, उनके अंदर तेरा नमकीन आए पिता परमेश्वर। वो ज्योति बनकर चले और नमकीनता उनके अंदर बना रहे, तेरा वचन बना रहे प्रभु जी। और प्रार्थना वचन बढ़ने पर आपके राज्य की वारिस बने मदद सहायता का मेरे ईश्वर राजा पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से मदद सहायता पवित्र आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों और लोगों से कहता कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए और नमकीन चला जाए तो किसी वस्तु से नमकीन न किया जाएगा, वो फेंका जाएगा, रौंदा जाएगा। मेरे अजीजों, जो नमक क्या है? नमक एक प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक का अनुग्रह है। और हम यदि हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का वचन का अभिषेक नहीं है, तो हम किसी काम के नहीं मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे प्रभु के वचन को पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, उस वचन पर चलना है, वचन को याद करे, पवित्र आत्मा के द्वारा कहे प्रभु से कि वचन मुझे याद है, मेरे हृदय पट्टे पर लिखा रहे, इसलिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। कि दाऊद भी कहता है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। क्यों बोलता है? ताकि हमारे हृदय में, हमारा दिमाग, हमारे विचार में परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। हमारे अंदर प्रभु की नमकीनता रहेगी तो हम प्रभु के योग्य है। अगर उसका नमक यानी कि प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता में हम नहीं चल रहे, उसकी इच्छाओं पूरी नहीं कर रहे, तो एक दिन हमें परमेश्वर कहता है कि तुम पैरों तले रौंदे जाओगे, नरक में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। अगला पॉइंट है कि यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार से तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने, उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहता है यीशु मसीह कि जगत की ज्योति मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर कहता है कि जगत की ज्योति तुम हो, और तुम क्या करो? पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान हो, और तुम मुझसे छिप नहीं सकते। मेरे अजीजों, ये पहाड़ क्या है? नगर क्या है? पहाड़ वो है परमेश्वर का पृथ्वी, और उसका पहाड़ वो परमेश्वर का अनुग्रह है। पहाड़ वो परमेश्वर का अनुग्रह और उसके लोग हैं, लेकिन जो नगर वो है परमेश्वर का बनाया हुआ पृथ्वी है, और हम उसके पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं। तो आप और मैं परमेश्वर के सामने से छिप नहीं सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आप पर मुझ पर है। हम कहीं भी अधलोक में, स्वर्गलोक में, कहीं पर भी हम छिप नहीं सकते, परमेश्वर के सामने हैं, क्योंकि परमेश्वर का तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। उसकी ज्योति हमारे जीवन में जब आती है तो हम भी जगत की ज्योति बन जाते हैं, और हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते हैं। इसलिए आप और मुझे छिपने की कोशिश ना करें, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें, वचन में बनाए रखें। आप संसार में अपने आप को भागी ना करें, संसार में आप मेल मिलाप ना रखें, लेकिन प्रभु में मेल मिलाप रखें, ताकि हम परमेश्वर के सामने हैं, उसके नगर पे बसे हुए हैं, और हम उससे छिप नहीं सकते हैं। इसलिए आप और मुझे ज्योति के समान चले, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में रखें, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु का कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे लोग मसीह को मान ले तो उद्धारकर्ता और उसको
उसके लोगों के डर के मारे यीशु मसीह को छिपाते हैं, अपने आप को छिपाते कि मुझे कोई मसीह ना कह दे, मुझे कोई मेरे विरुद्ध में खड़े ना हो जाए। वो क्या करे, अपने आप को छिपा रहे। अपने आप को कभी ना छिपाए, अपने आप को उजागर करे, मैं एक मसीह हूँ, मैं मसीह का परिवार हूँ, मुझ में मसीह है और मसीह में मैं हूँ। और इसलिए मैं अपने आप को ना छिपाए, ताकि प्रभु एक दिन आपको, यदि आप मनुष्य के सामने उससे मानेंगे, अपने आप को प्रकट करेंगे और प्रभु को प्रकट करेंगे, तो परमेश्वर आपको एक दिन मान लेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। लेकिन आप उससे छिपेंगे, आप भागेंगे, लोगों को देखकर डरेंगे, तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं भी उससे एक दिन उससे कह दूँगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसलिए आप और मुझे प्रभु के वचन में बने रहें, उसमें आगे बढ़ें। जिस प्रकार से वो कहता है कि एक दिया जलाकर हम दीवार पर रखते हैं ताकि सबको प्रकाश मिले, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि तुम भी जगत में एक ज्योति के समान हो। आप लोगों के बीच में चमके, लोगों के बीच में अच्छा जीवन जिए, लोगों के बीच में प्रभु की योग्य चाल चलें, प्रभु की योग्य जीवन जिए, ताकि हम खुदावन की ज्योति बनकर चले और हमारे कारण बहुत सारे लोग आशीष पाए। ऐसा हमें बनकर रहना है, ताकि परमेश्वर के लोग जो संसार में हमें नहीं जानता है, प्रभु को नहीं जानता, वो जानने पाए। हमारे चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारे स्वभाव को देखकर पूछने पाए कि तू कहाँ जाता है, और हम कहें कि हम प्रभु को मानते हैं और वो भी आशा। और एक दिन अगर वो ग्रहण करता है तो प्रभु के सामने स्वर्गदूत परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। जब एक आत्मा को हम जीतते हैं तो हमें जीतने वाला बनना है, आगे बढ़ने वाला बनना है। हमें अपने आप को प्रभु में बनाए रखें। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज के वचनात के कलाम से मेरे पिता अपने हर एक से बात की आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। आप बड़े में खटा आज के वचन से बातें किया, आज के वचन पर हर एक जन सौगुना फल आए। जो भी देखे सुने प्रभु आशीष पाए, उनके अंदर नमकीनता बनी रहे, उनके अंदर तेरा ज्योति, तेरा प्रकाश आए, वो आत्मिकता में, ज्योति में बन चलने पाए, तेरे नाम कुछ उठाने पाए मेरे पिता। हर एक तरह अपना शब्द प्रार्थना सुना से धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, सही कर, सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से और मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।